हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है थर्सडे है आज। और आज सुबह से उठ कर के तबीयत मेरी ख़राब हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। ये हमेशा यहाँ पे खड़ी रहती है, पहरेदारी करती रहती है मेरे घर में खड़े होकर के, और कोई भी आ जा नहीं सकता इसके रहते। और आज सुबह से उठी हुई हूँ तो अंदर से अजीब सा फील हो रहा है। वैसे मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है, बट ऐसा तो नहीं है कि तबीयत ख़राब चल रही है तो बंदा काम नहीं करेगा, कुछ करेगा नहीं। लड़कियों की मैरिज के बाद भाई उनको ना चाहते हुए भी सारा काम करना पड़ता है। ना चाहते हुए मतलब अगर तबीयत ख़राब है तो भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बच्चे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे ही हस्बैंड्स का भी यही होता है भाई, उनको ना चाहते हुए भी काम पे जाना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती है, अर्न करना पड़ता है। तो सिंगल लाइफ जो होती है बहुत अच्छी होती है, बट आफ्टर मैरिज जब अपने आगे बच्चे आ जाते हैं तो लाइफ थोड़ी सी वो हो जाती है। अपने बारे में ना सोच करके बच्चों के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ता है। मुझे सर्वाइकल काफ़ी दिन से था, बट उसमें भी मैं दवा खा खा के काम करती थी। अब देख रहे हो मेरी हाल, देख रहे हो बालों की हाल, देख रहे हो बाल सफ़ेद हो गए। सब टेंशन है भाई, टेंशन मेरे दुश्मनों की, सब कृपा है, भरपूर कृपा है मेरे ऊपर। बट कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 साल से दौड़ रहे हैं। फरवरी में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले भी लाइफ बहुत खुशहाल नहीं थी, बट 1.5 साल से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। जाना है, करना है, ना चाहते हुए भी सब काम करना है, बिटिया को देखना है, सब कुछ करना है। तो फरवरी से लेके अब तक का सफ़र बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। और फाइनली एक खुशखबरी भी है। मेरी दुश्मनों, तुम लोग को तो ये जान करके खुश हो गए नहीं, बट मेरे लिए खुशखबरी है कि फाइनली जो जिस आदमी ने एक्सीडेंट करवाया था मेरे हस्बैंड का, उसने फाइल कोर्ट में गायब करवा दी थी, मिल नहीं रही थी। फाइनली वो के फाइल भी मिल गई है और मैंने उसे सम्मन भी करवा दिया है। और सब चीज़ें धीमे धीमे प्रोसीड कर रही हूँ मैं। तो इससे ये पता लगता है कि आप अपना काम करते जाइए, और ये बोलते हैं ना, फल की इच्छा मत करो, काम करते जाओ। तो वही बात है, काम करते जाइए और इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह पाक आपका साथ देंगे ही देंगे, अगर आप सही चल रहे हैं तो बस उसको भी लगा होगा, जिसने मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट किया था उसको भी लगा होगा 1.5 साल हो गया, अब वो क्या ही आगे करेंगी, छोड़ो जाने दो, फाइल दबी की दबी रह जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे। तुमने एक्सीडेंट किया है, तुम्हें इसका चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। और मैं लॉयरी किस काम की अगर मैं अपने हस्बैंड को इंसाफ नहीं दिला पाई तो। ठीक है, मैं गलत के साथ गलत नहीं करना चाहती, बट ये इस एक्सीडेंट के बाद हम लोग की लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, वो जिसके घर में ये चीज़ हुई है वो ही समझ सकता है। तुम तो अपना एक्सीडेंट करके निकल गए, उसके बाद मेरी जॉब छूट गई, मेरे हस्बैंड के जो बॉडी बिल्डिंग करियर था वो ख़त्म हो गया, मेरी बच्ची के स्कूल जो था आज तक वो टाइमली स्कूल नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मोस्टली मुझे कोर्ट जाना होता है, मोस्टली चीज़ें करनी होती, दिन रात। यहाँ से कितना किलोमीटर है दूर, उतनी दूर मैं गाड़ी चला के लेके जाती हूँ। वकीलों को कितना पैसा गया, कितना हम लोग क्या क्या झेल रहे हैं, वो सब इस एक्सीडेंट के बाद हुआ है। और बहुत अपने इस एक्सीडेंट के बाद एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई है। पॉजिटिव क्या, उससे पहले हम लोग नेगेटिव ही मान रहे थे, बट वो पॉजिटिव ही है कि इंसान को पता लग गया कौन अपना है कौन पराया। एक्सीडेंट के बाद अपनों ने, एकदम सगे अपनों ने भी अपना रंग दिखा दिया। तो कोई अपना नहीं है भाई, इंसान का अपना हाथ पैर अपना होता है। और मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे हस्बैंड ने हिम्मत नहीं हारी, और हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, धीमे 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 चल रहे हैं, कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम लोगों को इसमें इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। मेरी बच्ची का एडमिशन के लिए मैंने क्या क्या स्ट्रगल करके फ़ीस भरी है, और हम लोग कैसे कैसे स्ट्रगल करके उसे पढ़ा रहे हैं, वो भी उसमें भी वो स्कूल नहीं जा पाती,
टीचर भी बोलती हैं टाइमली पहुंचाया करिए। क्या क्या करूं यार मैं अकेले दम पे। मुझे घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, नाश्ता भी बनाना है, सब्ज़ी भी लानी है, चीज़ें भी करनी है। बहुत सारी चीज़ें मैं सफ़र कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ। इवन मेरा बच्चा भी सफ़र कर रहा है। उसे जहाँ नहीं भी जाना चाहती है, धूप हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, भाई सर्दी हो, उसे मैं लेके ज़बरदस्ती जाती हूँ क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। बस यही सब रीज़न है। आप लोग देख ही रहे होगे मेरी शक्ल की हालत। मगर कोई बात नहीं यार, इंसान देखो परेशानी में इंसान क्या से क्या हो जाता है वो चीज़ है, बट उससे हार नहीं मानना चाहिए। किसी भी चीज़ों से हार नहीं मानना चाहिए, ये चीज़ आप समझो। और भाई एक मांगने वाली आई हूँ, जब तक मांगती रहेंगी, जब तक हम लोग उसे जा कर के नीचे पैसा नहीं दे देंगे। तो इससे रिलेटेड भी मैं बता दे रही हूँ, मांगने वाले जो मतलब कि वाकई नीडी होते हैं ना, उनको अभी ये मांगने वाली जो आती हैं इनको मैं बोल देती हूँ। कई बार मैंने बोला भी है, चलिए आप मेरे घर में काम कर लीजिए, मैं आपको पैसा दे देती हूँ। तो नहीं, इन लोग को वो जो मांगने का पेशा है वही उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि इससे कम टाइम में बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, और कहाँ 1 महीना काम करेंगे तब जाके कुछ मिलेगा। तो मैं ऐसे लोगों को पैसा नहीं देती हूँ। जो मुझे वाकई में नीडी लगते हैं मैं उनको पैसा देती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ इसको पैसे देने से काफ़ी चीज़ें सही हो जा सकती हैं, उनको मैं देती हूँ पैसे। बाकी सबका अपना नज़रिया है। और सुबह से उठी हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या करूँ मैं, दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है। बट क्या करूँ यार, लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं रहता इंसान बन ठन के नहीं रहता। क्या अबे यार, सुबह से उठो, काम करते रहो, रात के 12-1 बजे तक काम ही करते रह जाते हैं हम लोग। मगर क्या ही बोला जाए। मेरे सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे थे, मैं जब भी लाइव आती थी मुझसे कनेक्ट करते थे, मंटू की हाल चाल पूछते थे। वो भी देखे होंगे कि 2.5-3 महीना हो गया है कि बंदा आया नहीं, कोई आया नहीं, तो फिर वो भी कनेक्ट नहीं हो रहे। बट आई नो, बट उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब भी नहीं किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आज तक उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी, डेली अपडेट्स आप लोगों को दूंगी, चीज़ें करूँगी। एक ना एक दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बट मैं अब अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए किसी से कुछ नहीं कहने वाली कि भाई ये कर दो वो कर दो। दिल करे तो करना भाई, नहीं करे तो मत करना। अभी लाइफ में खुद ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि यूट्यूब पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पता नहीं कब ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में ख़त्म होंगी, कब मैं यूट्यूब पे ध्यान दे पाऊँगी, ये भी बात है। कब जब भी मैं सोचती हूँ यूट्यूब पे चैनल वीडियोस बनाऊँ, एक लगातार बनाऊँ, बट कुछ ना कुछ हो जाता है। कई सारी वीडियोस मैं खुद भी मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। रीज़न क्या है वीडियो ना रिकॉर्ड करने का, कि भाई मैं अकेले हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, सोचती हूँ खाना बनाने की वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं अकेले हूँ, कैसे वो चीज़ें दिखाऊँ। वहाँ पे इतनी लाइट्स नहीं है, कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो नहीं हो पाता चीज़ें। हस्बैंड सुबह से काम पे जाते हैं, रात पे आते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती। अकेले बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। मन होता है वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, बट नहीं कर पाती। तो आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा हैंड है कि मेरी हेल्प कर दे। बट एक ना एक दिन सब कुछ हो जाएगा। मेहनत करना अपना काम है, और फिर उसका जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, बाकी अभी मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, जा रही हूँ अभी नहाने। नहा करके उसके बाद नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से हुआ तो आज मैं चिकन चिल्ली सोचा है बनाने की, बनाऊंगी तो शायद मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊं। नहीं दिखा पाई तो मैं बता दे रही हूँ कि मैं बनाऊंगी, और बना करके फिर वही शाम के डिनर के लिए वही रखूँगी मैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मन करे तो लोगों से शेयर करना। अदरवाइज़ कोई वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा चैनल है, मैं वीडियोस डालती हूँ, जिसको पसंद आएगा देखेगा, नहीं पसंद आएगा नहीं देखेगा। और मेरे लिए दुआएं करना आप लोग। मेन दुआ इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, मेरे दुश्मनों को शिकस्त करे अल्लाह पाक,
और आप लोग भी दुआएं करना कि मेरे दुश्मन जो हैं, जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें बर्बाद करे। जो मेरे ऊपर बुरी नज़र रखे हैं, अल्लाह उनको साथ बुरा करे। और ये आ रही हैं मंटू। अले अले। हाँ चल कर मुझे एक तो बहुत समझा लो। क्या समझा दूँ? समझा क्या कर ला मेरा बच्चा? क्या कर ला? देखो मंटू का बाल भी बड़ा हो गया है। अभी कटवाऊंगा मंटू का। चलिए मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मंटू पढ़ने जा रही है तो उसके लिए मैं उसको बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।